हमारे साथ दो बहनें मौजूद हैं, दोनों यतीम हैं। क्या आपकी एज क्या है? मेरी एज 24 साल है। आपकी एज क्या है? 21 साल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ। किसी अच्छी जगह पर रिश्ता हो जाए, इस वजह से आपकी तरफ आए हैं। हम दोनों बहनें हैं ना, तो हम दोनों बहनें अगर एक घर में भी चले जाएंगी तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं कोई डिमांड नहीं कर रही, लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसा इंसान मुझे मिल जाए जो हम दोनों बहनों की इज्जत बराबर करे। अब कि हमारे रिश्ते कहीं ऐसे घर में हो जाएं जो हम दोनों बहनों को ही एक्सेप्ट कर लें। हमें एक अच्छा इंसान मिले जो हमारे साथ लॉयल्टी के साथ रहे, हमारे अखराजात भी पूरे कर सके और हमें जो उनसे आने वाली जिंदगी में कोई भी मुश्किल ना आने दे। वो हमारा 15,000 रुपये रेंट है घर का जहाँ पे हम रह रहे हैं, तो 2-3 माह से वो रेंट भी नहीं दिया गया हमसे। क्या हुआ है और जो लोगों से पैसे लिए हुए हैं वो क्लियर करवा दें। कितना आप कर लेंगे कोई मतलब ओवर एज बंदा हो तो? हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी इंसान, मैं चाहती हूँ मेरी जिंदगी में आने वाला इंसान मुझसे बड़ा ही हो, ताकि वो समझदार हो और हमें इज्जत से लेकर चल सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मज़लूम की पुकार के साथ मैं हूँ आपका होस्ट मेलवास। नाज़रीन, आज हमारे साथ दो बहनें मौजूद हैं, दोनों यतीम हैं। इनके वालिद साहब की डेथ हो चुकी है, वालिद साहब की हार्ट अटैक में डेथ हुई है, कुछ दिन पहले इनकी वालदा की भी डेथ हो गई है। अब इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, जिसकी वजह से ये हमारे पास आई हैं रिश्ते की तलाश में। आइए जानते हैं इनसे कि इनको कैसा रिश्ता चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र आप कैसे हैं? बिल्कुल शुक्र। अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी एज क्या है? मेरी एज 24 साल है। आपकी एज क्या है? 21 साल। अच्छा, तो क्या हुआ है कि आप हमारे पास आई हैं? ऐसी क्या वजह हुई कि आपने मतलब कि कहा कि हम चले रिश्ते के लिए जाते हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगा? जी, मैंने आपकी काफ़ी वीडियोस देखी हैं, तो इस वजह से हम आपकी तरफ आए हैं, क्योंकि हमारी जो सी फैमिली थी, पापा और मम्मा के बाद उन्होंने हमारे ऊपर हालात बहुत तंग कर दिए थे। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि हमारा किसी अच्छी जगह पर रिश्ता हो जाए, इस वजह से आपकी तरफ आए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मेरी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है। आप क्या करते हैं? मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हूँ। इसके अलावा और आप कह रहे थे कि मैं हाफिज कुरान भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ। अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके वालिद साहब की डेथ को कितने साल हो गए? बचपन में ही फौत हो गए थे, जब तकरीबन मेरी उम्र 5-6 साल थी, तब उनकी डेथ हो गई थी। तो फिर कैसे घर का गुजारा हो रहा है? मेरी अम्मी जान हयात थी, तो वो हमें साथ साथ जो सा घरों के काम करने, कुछ वो पढ़ी हुई थी तो वो अच्छी जॉब कर रही थी टीचिंग की, तो इस वजह से उन्होंने हमें साथ साथ पढ़ाया भी है और घर का भी सारा किया है, वो मैनेज करती रही है। अच्छा, सारा देखभाल वालदा कर रही थी, अब उनकी भी डेथ हो गई है, तो अब कैसे घर का गुजारा हो रहा है? तकरीबन अम्मी की डेथ को 1 साल हो गया है। उसके बाद हम भी जो सा मैट्रिक किया हुआ था, तो कहीं पे ये मदरसे में पढ़ा लेती थी मेरी छोटी सिस्टर। मैं जो सा है लोगों के घरों में भी काम कर लेते हैं और थोड़ा बहुत ट्यूशन वगैरह बच्चों को पढ़ा दिया, इसी से जो सा ना वो गुजर बसर कर रहे हैं। तो ये ट्यूशन पढ़ाने से या लोगों से के घरों में काम करने से अखराजात पूरे हो जाते हैं? नहीं, अखराजात कैसे पूरे हो सकते हैं, क्योंकि हम तो रेंट पे रह रहे हैं। 10-15 हज़ार रुपए तो इजीली जो है वो मंथली रेंट ही है, और उसके बाद दूसरे अखराजात, आने जाने का अखराजात होते हैं, खाने पीने के, राशन के, बिजली के बिल, गैस के बिल, बड़ी मुश्किल हो जाती है। अब नहीं हो रहा था हमसे, इस वजह से हम चाहते हैं कि हमारा किसी ने अच्छी जगह पर रिश्ता हो जाए। तो आप बताएं कि आपको कैसा रिश्ता चाहिए, कि कैसा इंसान हो जो आपके साथ शादी करे? होता है दिल में ख्वाहिश होती है कि यार ऐसा बंदा होना चाहिए जिसके साथ मैं शादी करूं। मेरी तो सिर्फ यही ख्वाहिश है कि हम दोनों बहनें हैं ना, तो हम दोनों बहनें अगर एक घर में भी चले जाएंगी तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, कि दोनों साथ साथ रहेंगी पूरी जिंदगी। और दूसरी बात यह है कि हम चाहते हैं कि कोई ऐसा नेक इंसान हो जो हमें अपनी बेगम तो समझे, लेकिन हमें एक अच्छा इंसान मिले जो हमारे साथ लॉयल्टी के साथ रहे, हमारे अखराजात भी पूरे कर सके और हमें जो उनसे आने वाली जिंदगी में कोई भी मुश्किल ना आने दे। अच्छा, आप बड़े हैं इन घर में? जी, मैं बड़ी हूँ। आपके खानदान में आपके अलावा और कोई नहीं? नहीं, हम 2 बहनें ही हैं सिर्फ। तो आपको खानदान में से कभी कोई किसी रिश्तेदार ने अप्रोच नहीं किया या फैमिली वालों ने कहा कि यार बच्चियां यतीम हो गई हैं तो चलो हम ही उनके सर पे हाथ रख लेते हैं? देखिए, सिर्फ और सिर्फ जब तक मेरी अम्मी हयात थी, मेरे ननियाल, मेरी नानी अम्मी, नाना अबू, ये सब कुछ जो है ना वो करते थे। साथ साथ उन्होंने जो है हमारी हेल्प भी करनी, अम्मी का भी देखना कि चलो हमारी बेटी है तो बच्चियां भी हैं, तो वो साथ साथ करते रहे। जब अम्मी की डेथ होगी उनके बाद जो है मेरे मामू और आंटियाँ हैं, मामी हैं, उन्होंने जो है इस साइड से भी जो है ना सब कुछ साइड पर गए कि अब अगर हम इनकी कफालत करते हैं तो बाद में शादी होगी, शादी भी करनी पड़ेगी, जहेज भी देना पड़ेगा, दूसरे खराजात भी होंगे, तो इस वजह से उन्होंने हमारे सर से हाथ उठा लिया। तो उन्होंने कभी हेल्प करने की कोशिश नहीं की कि यार चलो हम वैसे ही वो मंथली या
महीने बाद को होता है कि कोई थोड़ी बहुत हेल्प कर दें, कोई राशन वगैरह लेके दे दें? नहीं, मुकम्मल तौर पे हमसे राब्ता खत्म कर दिया। तो अब आप लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं रहने सहने का, रेंट पे? और फिर जाहिर सी बात है जब रेंट पूरा नहीं हो रहा तो फिर किराने के भी खर्चे और सर पे चढ़ा होगा उधार। बिल्कुल ऐसा ही है कि रेंट जो सा है वो हमारा 15,000 रुपये रेंट है घर का जहाँ पे हम रह रहे हैं। तो 2-3 माह से वो रेंट भी नहीं दिया गया हमसे, और जो से थोड़े बहुत जो कमाती हैं वही खाने पीने में लग जाते हैं। कभी किसी से पकड़ लिया, बीमार हो गए, कभी किसी से पकड़ के दवाई ले ली, कभी किसी से पकड़ के पैसे खाना खा लिया, ऐसे हालात आए हुए हैं। अच्छा, जब बीमार होते हैं तो फिर कैसे मैनेज होता है? फिर तो आप ना तो काम कर सकते हैं ना कहीं आना जाना होता है, तो फिर वो जहाँ पे आप काम करते हैं वो लोग बोलते नहीं? वो भी बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, बदतमीजी भी करते हैं। भाई हम जिन्होंने पैसे देने हैं उनको तो काम चाहिए ना। अच्छा, मुझे आप बताएं कि आपको कैसा रिश्ता चाहिए, कैसा लड़का होना चाहिए आपको? आप हाफिज कुरान है, आपकी डिमांड ये तो नहीं है कि आपको भी कोई हाफिज ही चाहिए, मतलब जिसने कुरान पाक की तालीम हासिल की हुई हो? नहीं, मेरी कोई डिमांड नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कोई मुखलिस इंसान हमारी जिंदगी में आ जाए जो मेरी बड़ी बहन को अपनी बहन समझे, मुझे अपनी इज्जत के साथ साथ इंसान के अखलाक के साथ भी रखे। मैं कोई डिमांड नहीं कर रही, लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसा इंसान मुझे मिल जाए जो हम दोनों बहनों की इज्जत बराबर करे। अगर हमारा रिश्ता दोनों बहनों का एक घर में हो जाता है ना, अलग अलग भाइयों से, तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी, ताकि हमें एक दूसरी बहनों से जुदा ना किया जाए। ऑलरेडी हम अपना सब कुछ खो के बैठे हैं, हमारे रिश्तेदार, नानी, दीदिहाल, सबका दिखावा था, वक्त के साथ साथ सबने सब कुछ खत्म कर दिया। अब हम दो बहनें एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते, तो लिहाजा हम बस इतनी सी चाहते हैं कि हमारे रिश्ते कहीं ऐसे घर में हो जाएं जो हम दोनों बहनों को ही एक्सेप्ट कर लें और इज्जत से रख लें। ज्यादा कोई डिमांड नहीं है, बस 2 वक्त का खाना इज्जत से चाहते हैं और हम कुछ नहीं चाहते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि हमारी जो ऑडियंस है ना, शायद आपने देखी होगी, ज्यादातर ओवर एज होती है। तो अगर कोई ओवर एज बंदा आपको अप्रोच करता है जिसकी एज 40-45 साल हो, तो क्या आप उससे शादी कर लेंगे? जी कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। उम्र तो मेरी भी नहीं रहनी कम, मेरी भी उम्र बढ़ी जानी है, इसका कोई इशू नहीं है। बस नेक इंसान हो और हमें अपनी इज्जत समझे बस। आप बताएं कि आप कर लेंगे कोई मतलब ओवर एज बंदा हो? हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी इंसान, मैं चाहती हूँ मेरी जिंदगी में आने वाला इंसान मुझसे बड़ा ही हो, ताकि वो समझदार हो और हमें इज्जत से लेकर चल सके। मतलब आप चाहते हैं कि कोई मेच्योर बंदा हो जो आपके साथ। अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी क्या डिमांड है कि जो आपसे शादी करे? आपकी डिमांड्स क्या है? बस हम ज्यादा डिमांड नहीं है। हमारे जो भी शादी वगैरह का अखराजात होंगे वो हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, और जो हमारे पास कर्ज वगैरह है, रेंट चढ़ा हुआ है, और जो लोगों से पैसे लिए हुए हैं वो क्लियर करवा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितना कर्ज है आपके ऊपर? ज्यादा कर्ज नहीं है, बस 2 माह का रेंट है और तकरीबन 10-20 हजार रुपए किसी से पकड़ा हुआ है। यही बीमार हुए थे तो उसकी दवाइयाँ वगैरह ली हैं, और जो राशन वगैरह खरीदने में। कभी किसी खानदान वाले ने ये नहीं कहा कि यार हमारा बेटा है या आप इससे शादी कर लो, कुछ ऐसा नहीं हो? नहीं, जाहिर सी बात, उन्हें जहेज का लालच है। जहेज हम नहीं दे सकते, और ऐसे बगैर वालिदैन के कौन लेके जाएगा हमें। अच्छा, आप मतलब जाहिर सी बात है कि जब घर में गुजारा मुश्किल हो रहा है तो फिर जहेज कहाँ से हो? आपकी साथ साथ ये भी डिमांड होगी कि हम जो हमसे शादी करे वो सारा कुछ खुद ही अफोर्ड करें? जी, यही डिमांड है कि वो खुद ही सब कुछ अफोर्ड करें। तो कल को अगर आप शादी कर लेते हैं तो घर खानदान में किसी को कोई इश्यू तो नहीं होगा कि यार आप दोनों बहनों ने एक ही जगह पे शादी कर ली, हमसे पूछे बगैर कर ली है और अपनी एज से बड़ों से शादी कर ली है, क्यों ऐसा हुआ है? कोई ऐसा मसला नहीं होगा? ऐसा मसला क्यों होना, जब हम मर रही हैं या हमारे पास कौन सा खाने के पैसे नहीं है या हमारा रेंट नहीं देते हैं आ रहे, तो फिर जो हमारा कर रहा होगा उसके लिए ये कोई भी सवाल या कोई भी नहीं उठा सकते, उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि हम जो सी हैं, हम अपनी मर्जी से शादी कर रही हैं। हमारा जो सा निकाह में इजाजत है लड़की को किस शख्स से शादी करनी है किससे नहीं करनी, हमें चॉइस की इजाजत दी गई है। अच्छा, मैंने आपकी एज नहीं पूछी, आप अपनी एज बताएं। 21 साल उम्र है मेरी। 21 साल एज। अच्छा, अब लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप इसमें? पैगाम यही है कि जब यतीम हो जाए ना तो फिर खानदान वाले ऐसा भी ना किया करे। खुदा न खास्ता हर एक इंसान ने मरना है, मैंने भी मरना है, आपने भी मरना है, हर किसी ने मरना है। यहाँ पे कोई भी ताहया जिंदा नहीं रहेगा। ये वक्त कभी भी किसी पे भी आ सकता है, लिहाजा अपना खून इतना ना सफेद किया जाए कि आगे आप लोगों को भी मुश्किल हो, आपकी आखिरत में भी मुश्किल हो। बिल्कुल, ये दुनिया तो है फानी, हर किसी ने मरना है। जी नाज़रीन, आपने है जानी है, इनकी सारी स्टोरी आपके सामने है। वो कहती हैं कि हमें कोई कुछ नहीं चाहिए किसी से, सिर्फ हमें जो इज्जत के साथ रख सके, 2 टाइम का खाना दे सके, हम उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजार देंगे। ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और इनसे अगर कोई
रिश्ता करना चाहता है, हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। अच्छा मुझे ये बता दें कि आपके पास मोबाइल वगैरह है, अगर कोई अप्रोच करता है तो किसके थ्रू अप्रोच करे, मुझे ये बता दें। हमारे पास मोबाइल नहीं है। अगर कोई आपसे रिश्ता करना चाहता है तो वो किस तरह मतलब आपसे रब्ता कर सकता है? वो आपके पास है, आपसे ही कांटेक्ट करें, क्योंकि हमारे पास मोबाइल नहीं है। मोबाइल होता तो फिर शायद कांटेक्ट कर लेते। यहाँ पे तो जिंदगी गुजारनी इतनी मुश्किल हुई है, मोबाइल कहाँ से होगा हमारे पास। चलें ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर आप इनसे रिश्ता करना चाह रहे हैं, कोई भी ऐसे लड़का है जो इनको मतलब अपनाना चाह रहा है, हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, हमसे रब्ता करें, हम आपकी बात इनसे करवा देंगे। और आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।